जो राधा राधा रटता है उसके हृदय में नवीन नवीन प्रेम रस बरसाने वाली, जिनकी श्रीअंग माधुरी ऐसे युगल सरकार हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं और प्रकट होकर आठों पहर विराजमान रहते हैं। और वो मंजरी सहजरी वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा में राधा नाम से। यहां शिकायत हो रही, मन हमारा ऐसा, मन हमारा वैसा। तुम राधा राधा जपो, एक बार तिरछी चितवन से लालजू देख लेंगे तो आह भर करके पूरे जीवन तड़प तड़प कर व्यतीत करोगे। मन हटाना चाहोगे भी तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। एक बार राधा राधा पुकारते रहो तो देखोगे लालजू कैसे आपके हृदय का हरण करते हैं। विश्वास कर लीजिए हमारी बात पर। और लाभ और सिद्धियां ये तो सब छोटी मोटी बात है। तुम्हारे मन की एक एक वृत्ति अपहरण कर लेंगे लालजू, देख लेना। इसीलिए हम वृंदावनवासी बेपरवाह रहते हैं। ये हमारा मन इधर जा रहा, हमारा मन उधर जा रहा। यहां से ब्रह्मलोक तक एक ही चरण में नाप लिया। विश्वात्मा भगवान जिसके चरणों में मुकुट रगड़ रहा है उसका राधा नाम ले रहे हैं। भाग मन तो विश्वंभर भगवान की टांग के नीचे ही है, भाग तो कितना भागेगा। बात को समझो। डरना घबरा जाना ये स्वभाव में उपासक के नहीं होता। गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। राधा 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 तो तुम्हारा मन मचल पड़ेगा प्रिया प्रीतम के लिए। जपते तो रहो। ये वो बात समझ रहे होंगे जो एकांत में घंटा दो घंटा रोते हैं, मिनट दो मिनट आंसू बहाना नहीं। जो घंटा दो घंटा रोते हैं, जिनकी कपड़े जिनकी रुमाल भींज जाती है, वो जानते होंगे कि राधा नाम क्या प्रताप करता है। जब इतना नाम जप करो कि घंटा दो घंटा ऐसे जैसे वेग आता है, भूख का प्यास का, ऐसे रोने का वेग आता है। अगर छक के रोने को ना मिले तो बेचैन हो जाएगा। जब कस के घंटा दो घंटा रोने को मिलता है तो एक विश्राम सी, शांति सी, कृतकृत्यता का अनुभव होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कटाक्ष पड़ गई तो बस आह भर करके रह जाता है। अभी वो घटना नहीं घटी इसलिए है। ब्रज गोपी कहती अपनी सखी से, जाओ जाओ यहां से चली जाओ। क्यों? अरे अभी सुख चैन से खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो, जाओ यहां से। हमारी बातें सुनोगी, हमारे पास खड़ी रहोगी तो आ रहा होगा वो नंदनंदन श्याम सुंदर आ रहा होगा, तुम्हारा सुख चैन सब छिन जाएगा। भाग जाओ यहां से। श्याम सुंदर ये क्या हो गया है? बोले बरछी मार गया है, ऐसी जो घायल कर दिया है। नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। नेत्रों का बाण और मंद मुस्कान, क्या हुआ? बोले नयन रूपी छुरी मार दी और मुस्कान रूपी नमक फेंक दिया। अब क्या हालत होगी? जिसके गांव में नमक डाला जाए तड़पड़ा के रह जाएगा। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पहनी छुरी चलाता है। छुरी चला दी। कौन सी? बांके बिहारी, बांकी चितवन। और जब नेत्र रूपी बरछी से घायल कर दिया तो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। तो मुस्कुराहट क्या हुई? बोले ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। मानो नेत्रों से घायल करके मुंद मुस्कान रूपी नमक डाल दिया। वो आह भर करके बीती, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हा प्राणनाथ। नयन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर,
घलते देखा और डूबा प्रेम सिंधु में कोई तो हमने नहीं उछलते देखा। आज तक जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लिया वो परम पद का अधिकारी हो गया। कहते इस प्रेम समुद्र में डूबते तो हमने देखा लेकिन उछलते किसी को नहीं देखा। एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाए तो प्रतिक्षण वर्धमानम वो उसी रंग में डूब जाता है। अजब रंग अनुभव बरसे लाग, राधा 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 राधा। अजब रंग अनुभव बरसे लाग, अनुभूतियों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी क्या कोई पूछ रहा था किसी निज जनों से, महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं, महाराज जी कोई चमत्कार बताते हैं। वो सोचते कोई जादू कोई टोना, इतने लोग लगे कोई जादू तो जानते होंगे। अरे सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर ले ऐसी रज में रहते हैं, चमत्कार कौन सा। महारानी के गोरे चरणार बिंद की ठसक और राधा राधा नाम तुम देखो, तुम्हारे हृदय में कैसा चमत्कार उदय होता है। कौन सा आजकल लोग ऐसा चाहते हैं। देखो ये 500 की गड्डी, अरे भाई महाराज बस ये नारियल, अरे चले जाओ 100 रुपया के कितने नारियल ले, 1-2 नारियल 4 नारियल। भजन से नारियल पैदा कर दिया, इत्र 50 रुपया का इत्र मिल जाएगा। उसके लिए चमत्कार भजन, और बोले इत्र निकाल दिए और नारियल निकाल, सबके देखते देखते कुछ नहीं, बोले केला निकाल दिया, ठेलिया खरीद ले यार 1000-2000 में, क्या पैसा, क्या भजन का फल है। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। अपने एक लड़का को स्मार्ट मोबाइल देते हो, फीस देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, पाई भर तुम्हारी नहीं मानता। एक लड़का एक बिटिया संभाले नहीं संभलता, चमत्कार देखने चले बाबा का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार एक इनकी खोपड़ी में बैठ करके राधा नाम सबको चला रहा है, सब संयम में है, कोई मनोरंजन किसी के पास नहीं। जिनको सेवा है केवल उनके पास मोबाइल, सब सावधान और रोज अपनी दिनचर्या में रत रहते हुए ये सब इष्टाकार वृत्ति की तरफ चल रहे। हम इनको मन से प्रणाम करते हैं कि हमारी आज्ञा हमारे गुरुजनों की परिपाटी पर चल रहे हैं। चमत्कार किसे कहते? मन का परिवर्तन कर देना। ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है मन का परिवर्तन। तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसन लागे, अनुभव, हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवास ही झरने लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास ये अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख
कलि कुचाल सब तरसे लागे, इंद्री दमन अमन सब भातहि, अरुचि होत अब छर से लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही है? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल, ये सब तरसें लागे। अर्थात वो चाहते हैं कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्री दमन, ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है। वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्री दमन तो अमन सब भाते हैं, सब भात से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई, शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है। क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे, आज हो ही राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। और यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पदवी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है? इसकी पहचान क्या है कि आप मुक्त हो गए हो? शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान, सम दुख सुख लाभ नहान, या जो कृपा हरिवन। ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़
अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है, मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व में मुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, चिंता शोक भय मृत्यु, सबसे सुख दुख संगय, सुख और दुख में समान भाव, ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है। वो यहां कह रहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साध होता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है, जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है। पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं।